यस, हेलो एवरीवन। हम करने वाले एक्सरसाइज 15.1। ये आपका पार्ट 4 है और आज डेट है आपकी 4। ठीक है, ये आपका पार्ट 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका इस तरह से कि ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 पेन्स। देखिए ए लॉट मतलब कि बहुत सारे पेन है, कंसिस्ट कितने हैं 144 पेन्स है। ठीक है, मतलब कि अब उसमें हम डिफेक्टिव और अनडिफेक्टिव की बात करते हैं। और विच 20 आर डिफेक्टिव, मतलब उनमें से 20 आपके डिफेक्टिव है एंड अदर्स आर गुड, मतलब उनमें से जो बच्चे कुछ हैं वो आपके सही है। मतलब 20 आप डिफेक्टिव होंगे। देखिए आप कितने 124 आपके गुड वंस होंगे, मतलब अच्छे वाले पेन्स होंगे। ठीक है, नूरी एक गर्ल है, नूरी उसका नाम है, विल बाई अ पेन इफ इट इज अ गुड। एक लड़की है नूरी उसका नाम है, वो अगर पेन खरीदेगी, कब खरीदेगी, वो पेन खरीदेगी जब कि अगर उनमें से आपको वो उसे सही मिलता है पेन। ठीक है, अगला है बट विल नॉट बाई इफ इट इज अ डिफेक्टिव। वो पेन नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव पीस होगा। शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट। मतलब कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि सी विल बाई इट, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वंस। कोई भी कस्टमर है तो हमेशा अच्छी चीज खरीदेगा, तो मतलब गुड वंस की प्रोबेबिलिटी बताइए। देखो प्रोबेबिलिटी अच्छे वाले पेन कितने हैं 124 और टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं 144। तो देखिए थ्री, इसे 2 से काट लीजिए, इसे 2 7, इससे यस आपकी वैल्यू वैल्यू आएगी। सी विल नॉट बाई इट, मतलब वो खरीदेगी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस, डिफेक्टिव वंस, तो डिफेक्टिव कितने 20 हैं और टोटल नंबर आर्टिकल्स 144 है। 2 10 जा और 2 72, 2 5 जा और 36, आपकी वाली वैल्यू आ गई। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। मैंने आपको 21 से सीधे 22 पर लाया है 23 पे, क्योंकि 22 और 24 एक जैसे हैं, वो एक साथ काम हुआ। ठीक है, पहले देखिए 23 क्वेश्चन क्या है कि ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। मतलब एक गेम है, हमने उसमें एक कॉइन लिया है, उसको मैं 3 बार टॉस किया है। ठीक है, 3 बार टॉस किया है, नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनी विल हनी विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। देखिए एक बंदा है हनीफ जो कि खेल रहा है गेम को। हनीफ क्या है, जीतेगा तब अगर उसके रिजल्ट तीनों सेम होंगे, क्योंकि 3 टाइम हम उछाल लेंगे, टॉस करेंगे तो उसके 3 रिजल्ट आएंगे। हनीफ जीतेगा कब, जब उसके रिजल्ट सेम सेम आएंगे। ठीक है, हनीफ हार जाएगा अगर उसके रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। मैं प्रोबेबिलिटी बताने की हनीफ हारने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी। देखो पहले हम उसके आउटकम्स निकालते हैं। आउटकम्स कितने होंगे जब उसको 3 बार उछाला जाएगा। तो वो आउटकम्स बनाने के लिए पहले एक देख लीजिए, अगर आपको एक कॉइन 2 बार टाइम्स किया जाता है, अगर एक कॉइन 2 बार टाइम्स उछाला जाएगा तो 2 की पावर 2 करिए, आपको मिलेगा 4 टाइम्स। देखिए एच एच यस, अगर ये कॉइन 3 बार टाइम्स उछाला जाएगा तो उसको 3 पावर करिए और आपको 8 मिल जाएगा। यस, आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम किसी कॉइन को 3 टाइम्स उछालें तो उसकी मतलब कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो टोटल आउटकम्स क्या करोगे, कॉइन का केस हो तो आप उसमें क्या है, उसकी पावर पावर लगा देना। मतलब टू कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो अगर हम किसी कॉइन को 3 टाइम्स उछालेंगे तो आपकी पावर 3 कर देना, 8 टाइम्स आएगा। अगर हम किसी कॉइन को 4 टाइम्स करेंगे, वैसे 4 का दे नहीं रखा, अगर हम किसी कॉइन को 4 टाइम्स उछालेंगे तो उसकी पावर 4 कर देना, आपको 16 आउटकम्स आ जाएंगे। अब देखिए जब हम किसी कॉइन को 3 टाइम्स उछालेंगे तो 8 आउटकम्स आना चाहिए। देखिए 3 कॉइन्स को 8 आउटकम्स निकालने के लिए पहले आप इसे 2 आउटकम्स में निकाल लीजिए, मतलब ये 2 आउटकम्स हैं आपके। तो अब एक बार इसमें एच, देखिए मैंने पहले आपको एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये कॉइन के 2 आउटकम्स हैं। अब इसको हम 3 आउटकम्स बनाना है, तो एक काम करिए, आप इसमें एच जोड़ दीजिए, इसमें एच, इसमें एच और इसमें एक बार एच कर लीजिए और एक बार टी कर दीजिए। तो आपको क्या है, 3 आउटकम्स का आपको सेट मिल जाएगा। ठीक है, ये आप इस तरह से बना सकते हो। हनी जीतेगा कब, जब उसके तीनों रिजल्ट सेम होंगे, मतलब एच 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 और टी टी टी। यस, हनी जीतेगा अब उसके तीनों रिजल्ट सेम आएंगे। पर देखिए अगर हनी इसमें से हम ये हटा दें टी टी एच, एच टी, टी टी और ये सॉरी ये टी टी आपकी। ठीक है, इनमें से हनी जीते। अब हनी लॉस कब करेगा, जब उसके सारे रिजल्ट डिफरेंट होंगे। देखो कितने डिफरेंट बचे, 1 2 3
4 5 6, तो यहाँ उतार लीजिए एच एच टी एच टी एच एच टी टी एच एच टी टी और टी एच टी। हनी विन करेगा तब दो सेम रिजल्ट आएगा, हनी लॉस कर जाएगा जब उसके रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हनी विन लॉस दिखाना है। देखिए टोटल आउटकम्स कितने 8 हैं और जो हनी लॉस करने के आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 मत 2 3 जा और 2 4 जा, आपका आंसर आ जाएगा। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। पहले हम इसमें बोला गया है कि रेफर टू एग्जाम्पल 13। आप एग्जाम्पल 13 पे आइए, क्यों जाइए, इसमें टेबल बनी हुई है तो मैं आपको यहाँ टेबल बनाना सिखा दे रहा हूँ। जो इसमें है आपको 2 डाइस का कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट अर्ज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयरफॉर ईच ऑफ द देम हैज पॉसिबिलिटी 1/11 आ रहा है। वो सोचता है बच्चा डू यू एग्री दिस आर्गुमेंट जस्टिफाई योर आंसर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका इस तरह से है कि आपको जो सम है, अगर देखिए पहले आपको मैं डाइस बनाना सिखाता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कर लीजिए ये डाइस 1 है और ये डाइस 2 है। 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें ये 1/1 है, इसमें 1, अभी इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ये 2 है, रेंज की है डाइस 2। देखिए 2 2 2, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। यस अब देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें बोला है कि सम करके आपको 2 आना चाहिए, मतलब सम करके अगर 2 आएगा तो आपके दो ही वैल्यू है कि इनका जब सम करोगे तो 2 आएगा, मतलब एक वैल्यू है तो ये आपको गिवन दे रखी है। सम करके आपको 3 आएगा तो 3 किससे मिलेगा, या तो आप 1 + 2 करिए या आप 2 + 1 करिए, मतलब आपको वैल्यू क्या है 2/36। सम करके आपको 4 आना चाहिए, 4 किससे आएगा 2,2 आएगा, एक इससे सम आएगा 1,3 और 2,2 और सम आएगा आपका किसी से नहीं, आपको और ये इस वैल्यू से, मतलब आपको 3/36। आपको ये टेबल इस तरह से बननी है कि सम करके आपको 5 आएगा। 5 किस तरह 1 + 4 2,3 4,1 और 3,2 5 अगर, तो आपको 1 2 3 4 4/36 आपको इस तरह से टेबल भरनी है। तो टेबल भरते हैं हम। लास्ट में हमें आपको जस्टिफाई करना है क्या इन सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 आ रही है। आप कहोगे नो। देखिए प्रोबेबिलिटी का है, इसमें देखो ये 1/36 है, 2/36 है, भाई 1/11 36 तो आ ही नहीं रही। तो आपको सिर्फ ये कहना है कि यस नो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी दैट कम्स 1/11, ठीक है। अब हम करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए इस तरह से कि एक डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाई से आपको 2 बार टॉस किया गया है। तो देखिए डाई 1 ये है, डाई 2 है, इसके हमने आउटकम्स निकाल लिए। आउटकम्स कितने आएंगे 6 × 6, आपके आउटकम्स आएंगे 36, ठीक है। ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि 2 डाइस के आउटकम्स कितने होते हैं 36 बता देना, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम, मतलब 5 किसी भी कंडीशन में नहीं आना चाहिए। देखो 36 आउटकम्स है तो 5 किस में आ रहा है, एक तो देखो 5 आपकी इस रो में आ रहा है और एक इस वाली रो में आ रहा है, ठीक है। इन आउटकम्स को आप यहाँ तो लीजिए। हम पहले सोचते हैं 5 विल कम आइदर टाइम। हम पहले इसको आइदर टाइम निकालते हैं। 5 कब कब आ रहा है, तो देखो 5 कब आ रहा है 5,1 में आ रहा है, 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6 और 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 इसमें क्या है 2 बार हो जाएगा लिखेंगे नहीं, और 5,6 सॉरी 6,5। यस अब निकालेंगे कि हमारा जो आ रहा है, हमें निकालनी है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो देखो 2 तरह से निकाल लो, या तो आप निकाल लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 11/36। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम नॉट आइदर टाइम। तो लीजिए इसमें से 1 - 11/36 कर लीजिए, आपको वैल्यू 36 करो तो 5 और 2 25/36 आपका आंसर आ जाएगा। ये किस तरह से आया कि
पी इवेंट प्लस पी इवेंट नॉट इक्वल टू 1। पी इवेंट हमने निकाल लिया 11/36 प्लस पी इवेंट नॉट इक्वल टू 1। जब इधर 1 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब पार्ट 2 इसका ये है कि 5 विल कम एट लीस्ट 1 टाइम, मतलब 5 कम से कम एक बार तो आए। तो देखो इनमें 5 तो है नहीं है, 5 इसी रो में कम से कम इसमें तो आ रहा है एक बार, 5 इसमें आ रहा है। देखिए वही ये वाला आउटकम सारे यहाँ गिने जाएंगे। तो देखिए 5 विल कम एट लीस्ट 1 टाइम, एट लीस्ट में कम से कम एक बार आए। तो देखिए कितनी बार आया, 11 टाइम्स, 11/36 इसका आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 25 आपको सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, वो तो आपको जो बताता हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 25 इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। पहला क्वेश्चन आपका जो वो है, आपको दे रखा है कि किसी की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो सकती है। ये देखिए इसमें बोला गया है, देखो पहला तो पॉइंट यही है, कभी हो नहीं सकती 1/4, क्योंकि इसमें है इफ 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर 2 कॉइन्स अगर आपको उनका प्रोबेबिलिटी निकालोगे HT, TH और TT, मतलब ये कितने आउटकम्स हैं 1 2 3 4, तो जो भी आउटकम्स आया वो 4 के डिवीजन में आएगा। तो 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड 2 टेल 1 ऑफ ईच, आइदर फॉर ईच ऑफ द आउटकम्स आर पॉसिबिलिटी 3। अगर 2 हेड भी आ रहे हैं, तो अगर 2 टेल भी आ रही है, या 1 हेड आ रहा है या 1 टेल आ रही है, या 2 हेड एक साथ आ रहे हैं, तो इसी देखिए ये क्या 1/4 क्वांटिटी हो गई, ये 1/4 होगा, पर 1/3 आएगा नहीं होगी। हमारे पास आउटकम है, टोटल आउटकम 3 होते नहीं, 4 आउटकम्स होते हैं। तो पहला वाला आपका इनकरेक्ट है। दूसरा है ए डाई इज थ्रोन सिंगल टाइम है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर एन इवन नंबर। ठीक है, अगर डाई को आप थ्रो करोगे तो उसके पॉसिबल आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 6। ऑड का प्रोबेबिलिटी होगी देखो 1 3 5, मतलब 3/6, 1/2 आपकी आ जाएगी। और इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 4 6, इसकी भी 3/6, मतलब 1/2 ही प्रोबेबिलिटी आएगी। तो सेकंड वाला आपका करेक्ट है। आपकी एक्सरसाइज हो गई 15.1। और अच्छा लग रहा है कि आपको, मतलब कि मैंने आपका टर्म फर्स्ट का कोर्स कंप्लीट करा दिया। ठीक है, टर्म फर्स्ट का जो नवंबर 10 में आपको पेपर होंगे वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। ऑप्शनल रह गया, वो ऑप्शन में आपको करा दूंगा, चिंता मत करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट करिए और पढ़ते रहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, किसी भी चैप्टर से एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा हो, वो करिए। 1 मार्क्स भी आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।